हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी या आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले वृक्ष की भी पूजा की जाती है। आप नर्सरी से ये पौधा ला करके इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। यदि आप पौधा नहीं ला पाते हैं तो यदि आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष का पौधा है तो आप उसकी टहनी एक दिन पहले ले आएं और उसके बाद गमले में स्थापित करें और पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये चौकी लगाई है। चौकी आप पूर्व दिशा की ओर लगाएं या उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाएं। पूजा करने वाले का जो मुख है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भक्तों, सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी यह मानी जाती है आंवला की एकादशी। तो देखिए, हमने यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, मैंने तांबे का कलश लिया है। आप पीतल का, सोने चांदी का भी ले सकते हैं। कंठ में कलावा बांध देंगे, चंदन रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद में तिली का आसन देंगे। भक्तों, आप यह पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस प्रकार से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीला आसन बिछाया है और फूलों का आसन दे करके भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को स्थापित किया है। इसके बाद में हम कलश में लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, दुर्वा, अक्षत, जो अक्षत नहीं डालेंगे, सफेद तिली डालेंगे। इस प्रकार से हमारी यह कलश की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए, कलश में पंच पल्लव लगाए जाते हैं। आप यहाँ पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। आप चाहें तो 5, 7, 9, 11 पत्ते लगा सकते हैं। उस पे हम टीका कर देंगे चंदन रोली से। तो देखिए, जितना अच्छा हम सजाते हैं, भगवान रंगोली से और हर एक चीज से प्रसन्न होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से हमें कलश में लगा लेना है और एक पात्र रख देंगे। आप इस पात्र में सफेद या काले तिल का आसन देंगे। हम यहाँ पर करने वाले हैं दीप कलश की स्थापना। तो देखिए, इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास मंदिर है और आंवले का वृक्ष है तो आप उसके नीचे बैठ करके इस पूजन को कर सकते हैं। यदि मजबूरी है, बाहर नहीं जा पाते हैं, तो आप टहनी ला करके भी पूजन कर सकते हैं। यदि आप टहनी भी नहीं ला सकते हैं तो सिर्फ आप आंवले का चूर्ण, आंवला कैंडी ला करके भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने गणपति जी की स्थापना की है। धूप दीप की भी हमने यहाँ पर स्थापना कर ली है। हाथ में तिली लेकर के, पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और इस तरह से बोल करके कि आप हमारी चौकी पर आइए, विराजमान हो जाइए और हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। उसके बाद में हम जल, गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। भक्तों, आप मंदिर में जहां कहीं भी आपको आंवला वृक्ष का पौधा मिल जाता है, आप उसका पूजन करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छी प्रकार से स्थापना कर ली है और पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहे या फिर भगवान विष्णु जी के नामों का भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चंदन रोली से गणेश भगवान का पूजन कर लेंगे अच्छी प्रकार से। तो देखिए, आज के दिन तुलसी का, माता लक्ष्मी जी का भी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तो आप जरूर से करें। तुलसी मैया के पास सुबह शाम दीपक देसी घी का जरूर से जलाएं। स्नान करने के बाद में वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, हिंदू धर्म में वैसे तो कई व्रत त्योहार पड़ते हैं, लेकिन सभी व्रतों में एकादशी व्रत जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी का व्रत और पूजन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो उसे सबसे पहले जल से सींचते हैं और आज के दिन आंवले के वृक्ष में दूध से सींचना जरूर चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। और देखिए, आप नहाने वाले जल में एकादशी के दिन आप आंवले का रस डाल करके भी स्नान कर सकते हैं और इससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव सर्वदा बनी रहती है। तो देखिए, हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका लगा देंगे सभी को और वृक्ष का भी पौधा पूरे विधि विधान से हम पूजन करेंगे। तो देखिए, इस दिन भक्त आध्यात्मिक भक्ति के साथ साथ व्रत और पूजन करते हैं। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, कुल मिलाकर के साल में 24 एकादशी पड़ती है, जिसका नाम अलग अलग और महत्व भी अलग होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर माता को सिंदूर समर्पित करेंगे। जो आपकी उंगली में बच जाता है
उसे आप अपने मस्तक से जरूर लगाएं और तीली का हम टीका में अर्पित करेंगे। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही खाया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर फूलों का आसन दे दिया है और ये गरुड़ देव जी की भी स्थापना की है और पूरे विधि विधान से इनका भी पूजन करेंगे। भक्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी जैसे मैंने बताया कहा जाता है। आंवला वृक्ष की पूजा करने का महत्व भी है। एकादशी पर कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु जी का वास इसी वृक्ष पर रहता है। तो देखिए हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु जी को पीला फूल अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास फूल मिल जाए तो आप वो फूल समर्पित कर देंगे। साथ ही इसी दिन काशी विश्वनाथ संग रंग गुलाल वाली होली भी खेली जाती है, जिस कारण इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी होली से पहले गौरा माता को अपने साथ अपने घर ले आए थे और यहाँ पर पहली होली खेली थी। तो देखिए हमें यहाँ पर एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिन चलता है। 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है। 11 के दिन व्रत रखा जाता है। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। व्रत कैसे खोला जाता है? तुलसी लेकर के और पानी से निकला जाता है। तो इस तरह से हमें व्रत खोलना होता है और द्वादशी के दिन दान दक्षिणा दी जाती है। आमल की एकादशी के दिन 108 अंक का विशेष महत्व होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर टिकियां लगानी होती है, 108 टिकियां लगानी है। तो आप 10 बार उंगली को डिप करके आप लगाएंगे तो हो जाएंगी 100। तो इस प्रकार से हमें आंवले वृक्ष में 108 टिकियां लगानी है। तो 10 बार हम ऐसे करेंगे तो 100 हो जाएगी और उसके बाद में 4-4 उंगलियों में लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो संख्या है संपूर्ण हो जाएगी। भक्तों, आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी से जुड़े सभी नियमों का पालन करते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप इस पूजन को शाम के समय जरूर से करें और जो व्रत करते हैं वो तो पूजन करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से गणेश भगवान का जो भोग प्रसाद है वो हम अलग से दे देंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पंचमेवा का भोग लगाया है। भोग प्रसाद आप फलाहारी रखें, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है और इसमें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप जितना हो सके तो फलाहारी भोग लगाएं। यदि आपको आंवले से बनी हुई कोई भी वस्तु मिल जाती है, हरे आंवले मिल जाते हैं, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। यदि नहीं मिल पाता है तो आप सिर्फ आंवले की टहनी का भी पूजन कर ले, क्योंकि इसमें विशेष रूप से आंवले से जुड़ी हुई का जो पूजन है किया जाता है। वृक्ष का पूजन किया जाता है और फल का भी पूजन किया जाता है। तो देखिए रंग भरी एकादशी है, फागुन का महीना है, होली भी आने वाली है। तो आप इस तरह से फूल में लगा करके अबीर गुलाल सभी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए आंवला ऐसा फल है जिसे बहुत ही गुणकारी माना जाता है, साथ ही यह लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाने, आंवला वृक्ष की पूजा करने से दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, आज के दिन हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पीले रंगों का यूज जरूर करें। और जैसे हमारी यहाँ पूजा संपूर्ण हो जाती है, तीली और पुष्प लेकर के हम यहाँ पर आंवला की एकादशी की व्रत कथा पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हमारा पाठ पूरा हो जाता है उसके बाद में हमें करनी है कपूर से आरती। तो आप यहाँ पर गणेश जी की आरती कर लें, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी है। तो आप यहाँ पर चाहें तो तिल से हवन भी कर सकते हैं। तो देखिए हमें पूरे विधि विधान के साथ में पूजन करना होता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक और जातिकाओं को सुख, सौभाग्य, धन, समृद्धि और समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो देखिए यदि आपको वृक्ष नहीं मिलता है तो आप चाहें तो आंवले के जो वृक्ष के नीचे भी पूजन कर सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो आप चूर्ण आदि आंवले का ले सकते हैं। तो देखिए हमने आरती कर ली है और इस प्रकार से जल से उसे शीतल कर देंगे। और यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो यदि आपके पास भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की फोटो या तस्वीर नहीं है, विग्रह नहीं है,
तो आप लड्डू गोपाल जी की भी इस दिन पूजन कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल का पूजन कैसे किया जाता है उसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अपने सामर्थ्य अनुसार से दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से होता है पूजा में रही कोई भी सामग्री होती है वो कमी बेसी पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें आंवला एकादशी की पूजन करना है और हमें यहाँ पर 108 या सिर्फ 8 परिक्रमा अपने स्थान पर प्रदक्षिणा जरूर से करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।